जब केशव परिवार जब रहता था, किरसा नाम की स्त्री निवास कर रही थी। उसके पास सब सुख थे, किसी बात की कमी नहीं थी। उसे एक दुख था, एक चिंता थी, उसके कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ था। किसी बालक का जन्म नहीं हुआ था। किरसा माँ अपने मन में बहुत विचार करती है, दुखी रहती है कि हमारी ये कैसी किस्मत है जो हम अपने कोख से दूसरे पुत्र को जन्म नहीं दे सके। हम अपने कोख से एक पुत्र को नहीं इस धरती पे लाए सके। आज वो मैया मन में विचार करती है, बहुत दुखी होती है। हमने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। आज मन में विचार करने लगी। वो मैया मन में करत विचार, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। आज वो मैया को बड़ा दुख होता है, मन में विचार कर रही है हमारे कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है। बाकी रसा मन में करत विचार, कैसी घड़ी दुख की आई। कैसी घड़ी दुख की आई, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। बाकी मन में करत विचार, कैसी घड़ी दुख की आई। और इसी के बीच में मेरे भैया अमन पाल की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से इनके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें। आज वो मैया मन में विचार कर रही है, बहुत दुखी है, सोचने लगी है कि जिंदगी की अवस्था गई, कि जिंदगी की अवस्था गई, ना कोई संतान भई। आज वो किरसा अपने मन में विचार करती है, बहुत दुखी होती है भैया को। जिंदगी की अवस्था गई, ना कोई संतान भई। अरे कैसी करूं कहाँ को जाऊं, अरे कैसी
न कोई संतान भई। आज वो किरसा अपने मन में विचार करती है, हमारा सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, क्या हमारे कोख से किसी बालक का जन्म नहीं होगा। आज किरसा की माँ आ जाती है, जब किरसा की सास आ जाती है, आज किरसा से कहने लगी, जिस दिन से तू सांगन में आई है, इस घर में आई है, तू पापनी है, तू कलंकिनी है। क्यों? तेरे कोख से एक बालक का जन्म नहीं हुआ है, तू अपने कोख से एक बालक को जन्म नहीं दे सकी। आज वो किरसा जब इतनी बात अपनी सास को सुनती है तो और दुख बढ़ जाता है। बताया भी जाता है कि पुत्र का दुख, संतान का दुख बहुत ज्यादा बताया जाता है। जिस माता के पास अगर संतान नहीं हो, उस माता के से पूछो कि इस समाज में रहते ही कितनी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। सभी लोग आगे नहीं, आगे पीछे बुराई करते हैं, लेकिन हमारे ये समाज, ये संसार इतना परिवर्तनशील हो गया है, हमें किसी के संतान की बुराई करना नहीं चाहिए। क्यों? अगर माता पिता के जीवन में सुख है तो उसे संतान का सुख मिलेगा, अगर संतान का सुख नहीं है तो उसे सुख नहीं। बताया भी जाता है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। मानव इस धरा पर आकर के जैसा काम करता है उसी प्रकार से फल मिलता है, लेकिन मानव ये मन में विचार करता है, हमने गलत काम कौन से करे हैं, हमने गलत काम कौन से करे हैं। लेकिन मेरा इस सभी से यही कहना है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। अड़वाक के सागर भगवान बुद्ध ने भी बताया है, किसी को सही मार्ग नहीं दे सकते हो, सही रास्ते नहीं बता सकते हो तो उसे भटकाओ मत। बचपन में सिद्धार्थ गौतम ने हंस के प्राण बचाए। महाराज सिद्धोधन ने कि जब पास गए तो महाराज सिद्धोधन ने यही जवाब दिया है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार जाना हुआ करता है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। बताया है जब किसी के लिए तुम फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे में मत बनो। क्यों? मानव तुम्हें गाली दे, जब अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं तो इस समाज में रह कर के बुरे कार्य मत करो। बताया भी जाता है आज की दौर में, आज की वक्त में, समय में भगवानों की कमी नहीं है और भटकाने वालों की कमी नहीं है। अपने जीवन में इस समाज में रहते ही
अपने मन में विचार कर करके ऐसे कदम उठाओ कि जिससे हमारा मानव नाम ले, कोने कोने तक हमारा नाम छा जाए, ऐसे काम करो। आज वो कृषा अपने मन में बहुत दुखी होती है। क्यों? उसके कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है। आज वो मैया मन में विचार कर रही है कि घर में हो जा तो एक लाल चाई बोरा होती मर जा तो। क्यों? हर माता ये अपने मन में विचार करती है, हमारे कोख से चाहे बेटा चाहे बेटी जन्म ले ले और जन्म लेने के बाद मर जाए, वो मैया का बांझ का नाम मिट जाता है। भैया कौशल घर में हो जा तो एक लाल चाई बोरा होती मर जा तो। चाई बोरा होत मर जा तो, चाई बोरा होत मर जा तो। चाई बोरा होत मर जा तो, चुपा जब नाम मिट जा तो। वो कृषा अपने मन में विचार कर रही है, हमारे कोख से एक बालक का जन्म हो जाए, चाहे जन्म लेते ही खत्म हो जाए। मेरा नाम बांझ है, मेरा बांझ का ये टीका लगा हुआ है, मेरा कलंक मिट जाएगा। आज कृषा की सास कृषा से ताने मारती हैं, बहुत सताती हैं। बताया भी जाता है कि जिन बहन के कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, उसकी सास बड़ा सताती है। लेकिन संतान कोई हाथ की बात नहीं है, सब प्रकृति की देन। अगर हमारे किस्मत में संतान का सुख है तो हमें मिलेगा। आज कृषा की सास कृषा से ताने मारती है, कृषा जिस दिन से इस घर में तूने पैर रखा है, कदम रखा है, ये घर नरक की समान हो गया है, ये घर नरक की समान हो गया है। आज कृषा की सास कृषा से जब ऐसे वचन बोलती है तो आज कृषा को बड़ा दुख होता है। जवाब देती है, मैया संतान कोई मेरी हाथ की बात नहीं है, संतान देना कोई हमारी हाथ की बात नहीं है। माँ तुम ऐसे हमसे शब्द बोल रही हो, अगर मेरी हाथ की बात होती तो माँ तुम आज हमसे ऐसे बोल रही हो, तुम हमसे ऐसे नहीं, तुम हमसे ऐसे नहीं बोलती। ये तो हमें पता है कि घर में लाख भरे हो चाहे मोती, बिना बेटा के इज्जत नहीं होती।
आज कृष्ण ने जवाब दिया है मैया, हम ये स्वयं जानते हैं कि संतान अगर नहीं हो तो इस संसार में उसका कोई नाम नहीं होता है, हम खुद जानते हैं माँ। लेकिन कृष्णा की सास कृष्णा से बहुत ताने मारती हैं, सताना नहीं बंद किया है। तो एक दिन की बात है, कृष्णा की सास ने जवाब दिया है, कृष्णा तुम अपने कोख से एक पुत्र को जन्म नहीं दे सके तो इस घर से निकल जा, इस घर से निकल जा, इच्छा हो वहां जाकर तू अपना जीवन व्यतीत कर लेना, इस घर में तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज जवाब देने लगे कि रम जाइए बहू जायंग ना से, रम जाइए रम जाइए बहू जायंग ना से, रम जाइए। कृष्णा की सास कृष्णा से कहने लगी है, कृष्णा इस घर से निकल जा, इस घर में तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? तू संतान को जन्म नहीं दे सकी। आज वो कह रही है कृष्णा की सास कृष्णा से, अरे कहूं जाकर जो परी इस घर से निकल जा, इच्छा हो तू बाहर जाकर के अपना जीवन व्यतीत करना। अरे कहूं जाके जो पड़ी चाहिए, वहां पे किरसा समय बिताइए। कृष्णा ने जवाब दिया है, मैया हम जिंदा है आपके सारे से कह रही हूँ। रम जाइए बउआ जायंग ना से, रम जाइए बउआ जायंग ना से, रम जाइए। कृष्णा की सास ने जवाब दिया है, कृष्णा इस घर को छोड़ करके तू चली जा, इच्छा हो वहां कर जाकर के अपना जीवन व्यतीत करना, इस घर में तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बताया भी जाता है हर चीज की मानव पे शोभा हुआ करती है। कि नैया सोनी जानी है, पतिवार के बिना, जैसे मैया सोनी। और इसी के बीच में हमारे ये भैया 200 मुद्राएं दे करके हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से इनके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें, धर्म के इतिहास आगे बढ़ते रहें। कि नैया सोनी सानी है, पतिवार के बिना, जैसे मैया सोनी सानी है, कलाल के बिना, जैसे मैया सोनी सानी है, कलाल के बिना। साउंड ऑपरेटर
अगर हमारी आवाज को सुनते हैं मशीन के पास आ जाएं। आज मैया कहने लगी है, मन में विचार करने लगी है, अब हम कहाँ जाऊं। आज कृषा की सास ने जवाब दिया है, इच्छा हो वहां जाओ, लेकिन हमारे इस आंगन में आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आज वो कृषा बेचारी रोती हुई घर से बाहर निकल के आई है, लेकिन कृषा के पतिदेव को नहीं पता था कि हमारी रानी, हमारी माता ने घर से बाहर निकाल दिया है। आज घर से बाहर जब निकाल देती है, आज कृषा को बहुत दुख होता है, बहुत रो रही है, मन में विचार कर रही है, आ जा रही है कि स्वामी हम अपने कोख से किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सके, तुम्हारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मन में विचार कर रही है, एक वन के बीच में पहुंच जाती है। जब वन के बीच में पहुंच जाती है, एक कुआं था, उस कुआं में, और इसी के बीच में मेरे भैया अमनपाल की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से इनके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की। आइए सब ये गीत बोलते हैं बड़े भाव से। कि मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया, मोए गौतम की प्रतिमा। उठा ले हम ऐसे गाना गाते जाओ तुम उनको नाम आ जाए। क्यों बहुत हमारे माता बहन ने बहुत एक रीति खराब है कि बता दे पति को नाम लेने से उम्र कम हो जाता भैया सुनील भैया ऐ सुना है जी। हमारी माता बहन कहें बता पति को नाम ले तो उम्र कम हो जाए, और हम तो रोज उपेंद्र उपेंद्र कतरा तो अगर जल्दी चले गए अभी है। अरे नाम लेने का है आराम से लियो। कि हमारे माता बहन में एक स्वागनों की पूजा होती है, जानते हैं आप लोग? हम तो भैया नहीं जानते, सुनी है मैंने। तो वहां में 4 माता इकट्ठी रहे, और जब 4 माता इकट्ठी रहे तो हाथ में मिठाई धरे। सो 3 माताएं वहां में ऐसी थी अपने पति को नाम लो और मिठाई खाई गई, और वहां में एक ऐसी थी वह हाथ में मिठाई धरी और बैठी। जो 3 माता न खा ली उनने जवाब दो, बहन हमें जा बताओ कि हम तीनों लोगों ने तो मिठाई खा ली है और आप क्यों ना खा रहे हैं? कि जी हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें हम क्या बताएं, अब तुम मत ही पूछो हमसे कि क्यों। अरे बताओ कि हमारे पति का नाम अच्छो ना है, कि पति का नाम अच्छो ना है तो का पति तो पति हो तो नाम से का है। चलो नाम ना अच्छे तो पति तो अच्छे हो कि ना दीदी हम अपने पति को नाम लिए ना कि क्यों कि हम कहा जा रहे मेरे पति को नाम अच्छो ना है तो का ले लो कि ना दीदी हम ना लिए। तो उन बहनों ने जवाब दिया है, बहन तुम्हारे पति को नाम का है बताओ। कि हमारे पति को नाम भोंपा है, हमारे पति को नाम भोंपा है। कि तो का पागल है का, पति को नाम भोंपा है तो बदल ले नाम दूसरो रख ले। तो मन में विचार करने लगी, क्या बात इनने सही कही, हमारे पति को नाम भोंपा है, चलो अपने पति को नाम हम बदल लें कि जैसा ले तो शर्म न लगे। तो एक वृद्ध मानव को कंधे पे रख के ले जा रहे थे। वह बहन ने जवाब दिया है उन भैया से, भैया हमें ये बताओ ये सब लोग इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं
और इनको नाम का दो। तन भैया ने जवाब दो, बहना इनको नाम अमर सिंह। मन में विचार करने लगी, इनको नाम अमर सिंह तो और अमर होते, और फिर जी मर कैसे गए? अमर सिंह थे तो फिर मन कैसे गए? आगे एक भिखारी भीख मांग रहा था, द्वारे पे खड़ा था। जब उस बहन ने उस भिखारी की तरफ नजर करी तो मन में विचार करने लगी, इन भैया से पूछ ले रहे, शायद इनको नाम अच्छो होवे तो भाई नाम रख लेंगे। तो आज जब भिखारी के पास में पहुंची है तो भिखारी से कहने लगी, भैया हमें आप जा बताओ आपको नाम का है? कि मेरो नाम धनपत है बहन, मेरो नाम धनपत है। तो मन में विचार करने लगी, जे धनपत है तो द्वारे द्वारे भीख क्यों मांग रहे हैं? द्वारे द्वारे पे भीख क्यों मांग रहे हैं? मन में विचार करने लगा। सामने एक दुकान देखी, उस दुकान पे एक भाई बैठे रहे, पे जिंदा मुर्गा काट रहे। बहन ने मन में विचार करो कि चलो इन्हें भैया से पूछ ले रहे, शायद इनको नाम अच्छो होवे तो हम अपने पति को नाम रख लिए। तो उनके पास में जाकर के आज पूछने लगी, भैया हमें ये बताओ आपको नाम का है? तो न भैया ने जवाब दो, बहन हमारो नाम दयाराम है, हमारो नाम दयाराम है। तो मन में विचार करने लगी, जे कैसे दयाराम है, इन्हें तो बिल्कुल दया ना है, जिंदा मुर्गा काट बैठे। तो मन में विचार किया, लौट के आई है कि हमारा तेसो मरी गए, धनपत मांगे भीख। अरे दयाराम हत्या करे, तस मेरो ही भोपा ठीक। मन में विचार करो, अमर हते सो मरी गए और धनपत मांगे भीख। दयाराम हत्या करें तस में रोई भोपा ठीक। हाँ, तो पति को नाम हो तो बहुत बड़ी चीज हो, तो इंसान नाम के पीछे सब कुछ कर दे। तो क्यों किसे की में धन खोए बैठे भारतवासी बिरना, से की में धन खोए बैठे भारतवासी भैया। क्यों मान बने जा घर पे आजा, कोई न बात पूछिया। अगर दीदी के ललार बिटिया घर पे आ जा, कोई बात ना पूछे। उनके जेब में पैसा होते, अगर आजकल के दौर में देखो जाए, लड़का अगर नंसार जाए तो मामा तो परेशान करते हैं, जेब में रुपया होते भी निकाल लेते। अच्छा निकाल लेते कि ना, कोई ना रुपया देते, देने की बात छोड़ो, जेब में से निकाल लेते। हाँ, मान बने जा घर पे आ जा, कोई ना बात पूछैया। जो जाने की साली आ गई, चढ़ गई तुरंत कन्हैया, शेखी में धन खोए बैठे भारतवासी भैया, शेखी में धन खोए बैठे भारतवासी भैया। से कह रहे गाना गाओ बड़े प्रेम के साथ में बोलो, पति को नाम है, नाम से कुछ ना हो जाते। हाँ, उठाओ सभी लोग ऊंचे हाथ, उठाओ, उठाए ले दीदी, उठाए ले। भैया लोग हमारे काम करके आए, भैया लोग थुन्ना उठवाई हाथ। हम भैया लोग आराम करके बैठो, उठाओ सभी लोग। इतनी तो शर्म लगती है बहुत ज्यादा, जा बताओ जो शर्म कहाँ ले जाइयो हैं, जगह पे छोड़े आओ करे जो शर्म। बकावत वकायत भैया की जाना करी शर्म और बागे फूटे
कर्म। हाँ तो ऐसे काम मत करो जैसे कर्म फूट जाए। जे काम करोगी हाँ एक जिंदगी बड़ी शान से काटो, मौज मस्ती से। उठा सभी लोग ऊंचे हाथ। मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया, मोए गौतम की प्रतिमा। अरे सिद्धोधन के पुत्र दुलारे, उठाओ सभी लोग। या वीडियो बना रहे तो ने फोटो तो आ जाने के ताली बजा रहे हम देखो करें घर चले जाए जब भाभी बैठी हैं। उठा सभी लोग हाथ ऊपर। भैया लोग आप उठा ले। हाँ प्रेम से कह रहे क्या बात है। मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया, मोए गौतम की प्रतिमा। अरे सिद्धोधन के पुत्र दुलारे, महामाया के नैनन तारे। उठाए ले उठाए ले। फिर होने लगी। चलो डॉक्टर का काम है दवाई दिलवा दी हम तुम्हें। हाँ मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया, मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया। दया हो। अरे हंस राजा के प्राण बचाए, देवदत्त भैया समझाए। मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया, मोए गौतम की प्रतिमा मंगा दो पिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमें बाहर ने निकाल दिया। आज वो दुखिया बन के लिए जा रही है, फूट फूट करके रो रही है, वो मैया विलाप कर रही है कि भर यकियन में मीरा मात की टूटी गई थी दकारी रे। आज वो कृष्णा बन के लिए जा रही है, बहुत मैया रो रही है, विलाप कर रही है। आर भर अखियन में नीर कृष्णा की उठ गई थी बबकारी रे। अरे कौन विपत्तिया सिर पे आ गई, काया गई कुबलाई रे। आज बहुत दुखी होती है। आरे दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, चिंता बिटिया गई थी समाए। आरे धरती निकपट जइया बागिन कोई में हम तो हटाए समाए। क्यों आज वो जिस बहन के पास संतान नहीं है, वो बहन ये मन में विचार करती है इससे बढ़िया हम मर जाएं तो मेरा ठीक है। आज वो कृषा बन के तरफ जा रही है, रो रही है
एक कुआं था, उस कुआं में कृष्णा ने गिरने के लिए आज तैयार हुई है। एकदम से कृष्णा के पतिदेव आ जाते हैं, कृष्णा को रोक लिया। कृष्णा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? तो आज कृष्णा ने रोकर के जवाब दिया है अपने स्वामी से, स्वामी हमारी कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है, बहुत दुख हो रहा है हमें। तुम्हारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। और उनने जवाब दिया है, कृष्णा इस घर से बाहर निकल जा, इस घर में तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आज इतने शब्द कृष्णा के पतिदेव ने सुने हैं, तो आज कृष्णा के पतिदेव को बड़ा दुख होता है। क्यों? संतान का सुख हर माता पिता लेने जानते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, मन में ये विचार करते हैं कि हमारे 4 पुत्र हैं, हम अपने चारों पुत्र के लिए कमरा अलग अलग बनवाएं, क्यों आगे चलकर मेरे बेटा लड़ाई न कर पाए। हर माता पिता के यही अरमान होते हैं। आज कृष्णा के पतिदेव ने ये शब्द सुने हैं तो बड़ा मन में दुखी होते हैं। कहने लगे हैं, कृष्णा तुम घर चलो, तुम घर चलो। तो आज कृष्णा ने जवाब दिया है, आज कृष्णा ने जवाब दिया है, स्वामी आपकी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हम घर नहीं जा सकते हैं। तो आज कृष्णा हाथ जोड़ कर के बोली है, स्वामी आज कृष्णा कहने लगी है, स्वामी कि एक बिनती स्वामी हमारी, स्वामी आप घर जाने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हम घर नहीं जा सकते। तो आज कृष्णा उस वन में के बिनती स्वामी हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी। स्वामी एक बिनती राजा हमारी, पंडाल में आ जाओ भैया, पंडाल में आ जाओ, बड़ा दूर खड़े हो हैं आप पंडाल में। एक बिनती स्वामी हमारी, जो आज्ञा होए तुम्हारी, एक बिनती मोह पे दुख पड़ो अति भारी। स्वामी हमारे कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, आज हमें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। स्वामी आज दुख पड़ो है भारी, अरे सुनियो मेरी बाणी, आज दुख पड़ो है। आज कृष्णा ने जवाब दिया है, स्वामी आपकी सास ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हम कैसे जाएंगे आपके घर,
किस मुंह से जाएंगे आपके घर, हम नहीं जा सकते हैं। तो आज कृषा के पतिदेव ने समझाया है, कृषा कृषा तुम हमारी रानी हो, घर चलो। अगर अब की बार मेरी माँ कहेंगी तो हम उन्हें देख लेंगे। जब कृषा के पतिदेव कृषा को बुला करके जब घर ले आते हैं भैया, कि दिन दिन बाड़ी प्रीत और करी जनरी तपिया संग भारी, सोई गर बई भर करी गई फसल, सोई गर बई धर करी गई वो कृषा गौतमी नारी रे, वो गर बई धर। और इसी के बीच में 10 मुद्राएं सूर्यपाल की तरफ से आ रही हैं। कामना करेंगे भगवान से इनके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें, धर्म के हित हाथ आगे बढ़ते रहें। जब दोनों में प्रेम बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, तो आज वो कृषा जब गर्भ अवस्था में आई है, जब गर्भ अवस्था में आई है, तो आज बोई कृषा की सास है, बोई कृषा है। बताया भी ये जाता है कि पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। और सुनने के लिए तो ये भी मिलती है कि पहले की सास बड़ी मक्कार होती थी, हैं? सही बात है। जब आज कृषा गर्भ अवस्था में आई है, तो आज बोई कृषा की सास हैं, बोई कृषा के पतिदेव हैं। बहुत मन में आज खुशी है, मगन है। बताया भी ये जाता है कि बदल गया भगवान और जमाना बदल गया, बदल गया भगवान, जमाना बदल गया। बदल गया भगवान, जमाना बदल गया, बदल गया भगवान, जमाना बदल गया। और भैया अब का है, अब डरपति है सासो, अब डरपति है सासो, जमाना बदल गया, बदल गया भगवान, जमाना बदल गया। बदल गया भगवान, जमाना बदल गया, बदल गया भगवान, जमाना बदल गया। भैया देखी जाए तो जमाना बहुत बदलियो है। हाँ, पहले की सास और भाइयों में बड़ा प्यार
हुआ करता था। बहू सास में बड़ा लाड़ प्यार हुआ करता था। और भैया कौशल अब बहुत सास डर पाती है कि बहू को मान न डाले। हाँ, बहुत तंगड़ी आती है। अगर छोटी छोटी लड़की नहीं हो, लड़का चाहे केस हुए पढ़ो होए अच्छा ना पढ़ो है, सब चीज बेआपी। इस प्रकार की हाल भ्रांत बेहाल बेबस्ता बेआपी। हाँ बेआपी, अरे हाल भ्रांत बेहाल। अब तो सब चीज रेडीमेड चली भैया। अब बहुत जमाना बदल गया है। पैसों के चक्कर में बताया ये भी जाता है कि हमारे ये भारत देश में अंग्रेज आए। यही भारत देश में अंग्रेज आए और आकर चले भी गए और इस भारत देश को आजाद कर गए। इस भारत देश को आजाद करके अंग्रेज जहां से चले गए, लेकिन हमारा ये भारत देश आजाद हुआ है तो आज अंग्रेज ऐसा आजाद करके चले गए हैं कि जो दो चीज हमारे भारत देश को खोखला करती जा रही है। आपने देखा होगा कि हर चीज नई होकर के पुरानी हो जाती है। आपने मार्च में देखा हो कि वायरस को बड़ा भूत सवार तो कि वायरस है कोरोना है। अब बहुत पुराना हो गया, चलो कोरोना हो रहा ना खूना है। हाँ, आज हमारे भारत देश में चाय अंग्रेज आए तो एक चाय और एक पेंशन छोड़ के चले गए हैं जो आज भी हमारे भारत देश में पुरानी नहीं हुई है। अगर किसी के घर पे आप जाओ, अगर दूध पिला दे तो ना मरी नहीं करे हो, अगर चाय पिला दे अरे भैया बाने चाय बनवाई था मैं चाय पे आई। हाँ, अगर कोई लड़की ऐसी जाए तो आप कोई निगर नहीं करोगे, और के सज धज के जाए तो पूरी दुनिया देखेगी। हमारा यही भारत देश किसी दिन सोने की चिड़िया के समान हमारे भारत देश को पुकारा जाया करता था, जो आज हमें इस प्रकार से गुमराह कर दिया है, जो मिट्टी के समान नहीं पुकार रहे हैं। मानव की मानवता बिखर गई है, भाई भाई का प्यार टूट गया है, संतान माता पिता पे अत्याचार उठा रही है। क्या है हमारे समाज की रीति? वो भगवान बुद्ध करुणा के सागर, वो भी एक माता पिता के संतान थे। उनकी माता ने उन्हें कोख से जन्म दिया था। तो इस सिद्धार्थ गौतम 7 दिन के थे, उनकी माँ माया छोड़ करके खत्म हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति ने किया था। आज के तौर पर जिसके माता पिता खत्म हो जाएं, वो संतान बिगड़ जाती है, वो संतान बिगड़ जाती है। इस समाज की रीति मोह माया अंधविश्वास में पनपता हुआ, लेकिन आज हमें वक्त है, मौका है, माता पिता की बात को मानकर जो बात कहें संतान उस बात पर तैयार हो जाए, वो संतान होती है। आज जब कृष्णा के पतिदेव ने समझाया है तो कृष्णा घर आ जाती है। जब घर आ जाती है, जब दोनों में प्यार बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, तो आज कृष्णा जब गर्भ अवस्था में आई है, जब गर्भ अवस्था में आई है, लेकिन एक हमारे समाज की रीति हमारी इस संसार में माता बहनों बेटियों को कोख में मार देती है, बेटियों को कोख में मार देती है। लेकिन इस तरह पर आकर के बेटी भी अपना बहुत ऊंचा नाम उठा देती है। जिस प्रकार से लड़कों को हमें सम्मान लाड़ प्यार देते हैं, उसी प्रकार से हमें लड़कियों को देना चाहिए। आगे चलकर
कि लड़का काम आ जाए कि लड़की काम आ जाए, घर में पुत्र पैदा हो जाए तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, और घर में बेटी का जन्म हो जाए तो सब लोग मुंह लटका जाते हैं। कैसी हमारे समाज की ये रीति। बेटियों पर आज जुल्म उठाया जा रहा है। आज बेटी ने रो कर के जवाब दिया है कि चाहे ना प्यार देना और चाहे ना लाड़ देना, कि चाहे ना प्यार देना और चाहे ना लाड़ देना। वो बेटी रो कर के जवाब देती है, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। चाहे ना प्यार देना, चाहे न लाड़ देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। आज वही बेटी रो कर के जवाब देती है, तुम जा खूंटे से बांधो। पिताजी इस धरती पे मुझे आने दो, मुझे इस पृथ्वी पे हमें आने दो। तुम जिस जगह पर मुझे करोगे हम उसी जगह पे चले जाएंगे। जिस झोपड़ी में डालोगे हम उसी झोपड़ी में अपने जीवन को बिता लेंगे। बेटी वही होती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता चाहे गरीब घर में डाल आए, बेटी सत्य बात को मान करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। वो बेटी होती है। तुम जा खूंटे से बांधो, हमारे सबसे ही बन जाऊं। बाबुल अरे बिना बुलाए हो बबुला, तेरी दौलत पर ना आऊं। बिना बुलाए हो बबुला, तेरी दौलत पर ना आऊं। बेटी रो करके जवाब देती है, पिताजी तुम मुझे जा खूंटे से बांधाओगे उसी खूंटे से हम बंध जाएंगे। जब तक आप हमें बुलाओगे नहीं तब तक हम नहीं आएंगे। पिताजी और जवाब दिया है, गलती जो अगर हो जावे मेरी गर्दन उतार लेना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। मैया जन्म से पहले मुझको न मार
जो माता पिता जिस जगह पे करें उस जगह पे बेटी को जाना चाहिए। क्यों? ससुराल में कोई दुख मिलता है तो माता पिता की बड़ा याद सताती है। जब हम पिता के मन की शादी करेंगे, हमें ससुराल में दुख मिलेगा, मुंह खोल करके हम अपने पिता से कह सकेंगे कि पिताजी हमें ससुराल में